आदाब। सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में महसूलात की वसूली के उमूर का लिया जायजा। महकमे कमर्शियल टैक्स में मुकर्ररा हदफ को मुकम्मल करने की उहदेदारों को दी हिदायत। सदर मजलिस ने IAS सदन में सड़कों की तकमील पर मंसूबों का किया इफ्तिताह। ओल्ड सिटी में मेट्रो रेल के काम शुरू कराने का हुकूमत से किया मुतालबा। इंटरमीडिएट साल अव्वल दुबम के थ्योरी एग्जाम 28 फरवरी से। स्टेट इंटरमीडिएट बोर्ड की सेक्रेटरी श्रुति ओझा ने बताई तफसीलात। हैदराबाद के होटल में कोकीन का इस्तेमाल, ढाबे में बीजेपी लीडर का बेटा गिरफ्तार। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आज रियासत में महसूलात की वसूली का जायजा लिया। मुतालिका महकमों के ओहदेदारों के साथ इन्होंने सेक्रेटरीट में एक अहम मीटिंग की। रेवंत रेड्डी ने कमर्शियल टैक्स, एक्साइज रजिस्ट्रेशन और स्टैंप्स, ट्रांसपोर्ट, माइंस एंड जियोलॉजी TSMDC महकमों में रेवेन्यू इकट्ठा करने की तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमे कमर्शियल टैक्स में मुकर्ररा हदफ को मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने यह तजवीज़ दी कि महकमे एक्साइज में बेज़ाब्तगियों की रोकथाम और टैक्स की मुकम्मल वसूली को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। रियासत के तमाम डिस्टिलरीज पर CCTV कैमरे नस्ब करने और उन्हें कमांड कंट्रोल रूम से मुंसलिक करने की हिदायत दी गई है। याकूतपुरा असेंबली हलके के IAS सदन डिवीजन में आज सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने तरक्याती कामों की शुरुआत की। इन्होंने MP लैड्स फंड से 30 लाख रुपये खर्च करते हुए यहां CC और VDCC रोड्स की तामीर कराई है। आज इन मंसूबों का इफ्तिताह बैरिस्टर ओवैसी के हाथों अमल में आया। इसी दौरान सदर मजलिस ने तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो पुराने शहर में रुके हुए मेट्रो रेल के काम को शुरू कराएं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने हल्के चारमीनार में खुर्शीद जाह देवड़ी का इफ्तिताह किया, जहां तज़यीन व तजदीद के बाद इस हेरिटेज बिल्डिंग को खोला गया है और तारीखी इमारत की अजमत रफ्ता को बहाल करने के लिए 12 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े में चारमीनार असम्बली हलक़े में खुर्शीद जाह की ड्योड़ी जो 140 साल पुरानी ड्योड़ी है और एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट है और बरसों से अवाम का ये इसरार था, मुतालबा था कि इस तारीख़ी इमारत को असर नौ इसको रिनोवेट किया जाए, इसको बचाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस की नुमाइंदगी पर यहाँ पर खुर्शीद जाह की ड्योड़ी के रिनोवेशन का काम आप देख रहे हैं, वो ज़ेर दौरान है और क़रीब 12 करोड़ की लागत से ये काम किया जा रहा है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सवानी हेरिटेज कंजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड का कि उनको ये काम दिया गया है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर ये बिल्डिंग की जो ओरिजिनल खूबसूरती थी या उसके जो 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 उसकी जो खूबसूरती थी इंशाअल्लाह ताला उसको बहाल करने की कोशिश की। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर आज हसनाबाद हलके में काफी मसरूफ रहे। इन्होंने हसनाबाद कस्बे में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा किया। डॉक्टरों और स्टाफ के साथ इन्होंने यहां डायलिसिस सेंटर का मुआयना किया। इन्होंने इस दवाखाने को 200 बेड्स का बनाने के लिए दरकार सहूलियात के बारे में तफसीली जायजा लिया। इसी बीच पूनम प्रभाकर ने हसनाबाद से महमूदपुर तक बन रही सड़क के कामों के लिए संग बुनियाद रखा। यहाँ 2.5 करोड़ रुपये की लागत से रोड बनाने के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उधर हसनाबाद म्यूनसिपालिटी के अहम इजलास में भी पूनम प्रभाकर शरीक रहे। साल 2024-25 के मुतवक्को बजट इजलास में इन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इसी दौरान बजट से मुतल्लिक तखमीनों, तजावीज़ और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया।
कामारेड्डी में कलेक्टर कॉम्प्लेक्स में रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को चैम्बर हवाले किया गया। जिला कलेक्टर जयतीश राव पाटिल और उनके अमले ने चैम्बर में मोहम्मद अली शब्बीर का इस्तकबाल किया। सीनियर एडवोकेट और सीनियर कांग्रेसी कायद मकसूद अहमद, कांग्रेस के जिला सदर कैलाश श्रीनिवास, टाउन सदर पीराजू इस मौके पर शब्बीर अली के हमराह मौजूद थे। कामारेड्डी के कलेक्ट्रेट हाल में मुलाजिमीन जेएसी के ज़रिए एहतमाम एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर TNGOs कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में आई। इस तकरीब में तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और जिला कलेक्टर जयतीश पाटिल और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस दौरान मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हुकूमत का मकसद गरीबों की जिंदगियों में रोशनी लाना है और हुकूमत के तरक्याती व फलाही प्रोग्राम्स को आवाम तक पहुँचाने और आवाम को फ़ायदा पहुँचाने में मुलाजिमीन का अहम रोल होता है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत मुलाजिमीन के साथ दोस्ताना रवैया रखेगी, क्योंकि तेलंगाना तहरीक में भी मुलाजिमीन का अहम रोल रहा है, जिसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। యువకుల గురించి మేము 40 రోజుల్లో 27,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాం. 27,000 14,000 పోలీసులకు భర్తీ చేసినాం. 7,000 నర్సెస్కు భర్తీ చేసినాం. 4,000 మన గురుకులం టీచర్స్కి ఇచ్చినాం. మన తర్వాత 450 మన 7,000 ఉద్యోగాలకు గురుకుల పాఠశాల ఉద్యోగాలకు మళ్ళీ రేపు స్టేడియంలో వాళ్ళకు కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వబోతున్నాం. 100 దినాల్లో కనీసం 50,000 వేకెన్సీస్ ఫిలప్ చేసి 50,000 యువకులకు వాళ్ళ జీవితాల్లో వాళ్ళ కుటుంబాల్లో ఒక వెలుగు తెలంగాణ అని ఏ ఆశ పెట్టుకుని తెలంగాణలో త్యాగాలు చేసినారో ఈరోజు రియల్ తెలంగాణ ఇప్పుడు వచ్చింది మనకు. ఇలా 50,000 100 దినాల్లో ఇవ్వబోతున్నాం. 1 ఇయర్లో 2 లక్షల ఉద్యోగాల టార్గెట్ ఉంది. ఒక్క జాబ్ కూడా తక్కువ కాకుండా 2 లక్షల మందికి. ఇలా యువకుల గురించి మేము 40 రోజుల్లో 27,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాం. 27,000 14,000 పోలీసులకు భర్తీ చేసినాం. 7,000 నర్సెస్కు భర్తీ చేసినాం. 4 रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने आज हैदराबाद में ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब के जदीद तरीन ढांचे का इफ्तिताह किया। कंपनी के CEO डॉक्टर क्रिस्टोफर ने और चीफ डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर ग्रेग मायर्स इस मौके पर मौजूद थे। ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब दुनिया की सबसे बड़ी बायोफार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक है। कंपनी ने ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट, IT और डिजिटल सलाहियतों को बढ़ाने के लिए $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी की है। कंपनी के नए यूनिट्स में 1,500 से ज्यादा अफराद को मुलाजिमत मिलने की उम्मीद है। तेलंगाना स्टेट इंटरमीडिएट बोर्ड की सेक्रेटरी श्रुति ओझा ने बताया है कि इंटर बोर्ड 28 फरवरी से 19 मार्च तक इंटरमीडिएट इम्तिहानात मुनक्किद करवा रहा है। इन्होंने बताया कि तेलंगाना भर में 1,521 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं और इम्तिहान दिन 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक लिया जाएगा। इसी तरह इम्तिहानात में 9,80,978 तलबा शिरकत करेंगे। बोर्ड सेक्रेटरी ने बताया कि इम्तिहानी मरकज़ के अंदर मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कोई इजाफी पेपर ले जाने की इजाज़त नहीं है। इम्तिहानी मरकज़ में CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడు థియరీ ఎగ్జామ్స్, ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ థియరీ ఎగ్జామ్స్ 28th ఫిబ్రవరి నుంచి 19th మార్చ్ వరకు ఇది కండక్ట్ చేస్తున్నాము. ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు జిల్లా వారీగా, సెంటర్ వారీగా అన్నీ కూడా పకడ్బందీగా విత్ టేకింగ్ ఆల్ కేర్ అండ్ ప్రికాషన్స్ జరుగుతున్నాయి. టైమింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ 9 o'clock to 12 o'clock ఉంది.
ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ గురించి ఇప్పుడు 1521 సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఫుల్ స్టేట్లో. 9,80,978 నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అపియర్ అవుతున్నారు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కలిపి. ఫస్ట్ ఇయర్ 4,78,718, సెకండ్ ఇయర్ 5,02,260 స్టూడెంట్స్ అపియర్ అవుతున్నారు. సో అందరికీ ఇది పకడ్బందీగా టేకింగ్ ఫుల్ ప్రికాషన్స్తో प्रॉपरली अरेंजमेंट्स तो कंडक्ट చేయాలి इंस्ट्रक्शंस को. मेगा डीएससी मुनाकिद कराते हुए 25,000 असातिज़ा के ओहदे पूर्ण करने का मुतालबा किया जा रहा है. बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर और राज्यसभा के मेंबर आर कृष्णैया ने रियासती हुकूमत से ये मुतालबा किया कि वो इस सिलसिले में ऐलान करे. तेलंगाना के बेरोजगार टीचर्स ने हैदराबाद के लकड़ी का पुल में वाक़ स्कूल एजुकेशन के कमिश्नर के दफ्तर के सामने मुजाहरा किया और टेट मुनक्किद कराने की हुकूमत से मांग की. आर कृष्णैया ने बेरोजगारी इंश्योरेंस एजेंसी के चेयरमैन नीला वेंकटेश की ज़ेर सदारत इस एहतजाज की हिमायत की. कृष्णैया ने मुतालबा किया कि डीएससी में 6,000 के बजाय 25,000 टीचर आसामियां पूरी की जाएं और अगर ऐसा ना किया गया तो वो बेरोजगारों के साथ मिलकर उनकी तहरीक को तेज करेंगे. ఈ దేశంలో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలలో ఉన్న శక్తియుక్తులను ఈ సమాజాభివృద్ధికి ఉపయోగించేటట్టు చేస్తున్నామని ఆ ఆలోచన చేయవలసిన బాధ్యత పాలకులకు ఉంటాయి. ఏ దేశమైన అభివృద్ధి చెందాలంటే మంచి ఉన్నత విద్యా ప్రమాణాలు గల ప్రాథమిక విద్యను పేద వర్గాల పిల్లలకు ఇవ్వాలి. అప్పుడు మానవ వనరులు పూర్తి స్థాయిలో వినియోగమై దేశం అభివృద్ధి చెందుతాయి. కాబట్టి ఆ విధాన్ని ఆలోచించకుండా ఏదో బీద పిల్లలకు వంట కోసం నామడలుగా మేము అర్థమంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఊరుకునేది లేదు. ఇంకొక వైపు 7 లక్షల మంది బీఈడి లాంగ్వేజ్. ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने ड्रॉप आउट्स को पढ़ाई करने का मौका देने का ऐलान किया. ऑल इंडिया तामीर मिल्लत और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर मस्जिद आलमगीर मीरपेट मौला अली में मदरसा प्लस स्कूल की अपनी चौथी ब्रांच खोल दी है. मदरसा प्लस स्कूल में वो लोग तालीम का सिलसिला जारी रख सकेंगे जो अपनी ख़ानदानी जिम्मेदारी की वजह से पढ़ाई को तर्क कर चुके हैं या किसी के वालिदैन बच्चों की तालीम के अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो वो बच्चे भी इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं. तामीर मिल्लत के मोहम्मद उमर अहमद शफीक और चेयरमैन शाहीन ग्रुप अब्दुल कदीर ने ये जानकारी दी. आलमगीर में ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम मौलाली मस्जिद आलमगीर में एक नई शाख मदरसा प्लस की क़ाइम होने जा रही है. उसका इफ्तिताह है. मदरसा प्लस में मदरसे से फ़ारिग बच्चे, मदरसे के ड्रॉप आउट बच्चे और उसके अलावा जनरल स्टूडेंट्स जो कभी स्कूल नहीं गए थे, स्कूल के ड्रॉप आउट हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को वहाँ पर रहने खाने का इंतज़ाम मजलिस तामीर मिल्लत के ज़रिए हो रहा है. और ये हमारी 53rd ब्रांच है. मुल्क भर में 52 ब्रांचेस अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं और 2000 से ज़ायद हुफ़ाज़ और ड्रॉप आउट इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं. स्कूल से जोड़ने का 15 साल जो तजुर्बा है, नहायत ही कामयाब तजुर्बा है, उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं. या नाइयोस अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत वज़ीर आज़म मोदी ने वर्चुअल तरीके से मुल्क भर में मुख्तलिफ रेलवे प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद और इफ्तिताह किया. इस ज़िमन में मेदक रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ. जिला कलेक्टर राजा शीशा ने इसे एक अच्छी पेशरफ्त करार दिया. मेदक रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के तौर पर मुंतखब किया गया. इन्होंने कहा कि मेदक टाउन में रेलवे स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तकरीबन 16 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं और सहूलियात की जदीदकारी से ज़िले के अवाम को फ़ायदा होगा. इस मौके पर मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले और विकसित भारत प्रोग्राम में कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा में इनामात और तारीफ़ी असनाद तकसीम किए गए. मेदक के रुकने असम्बली मैनमपल्ली रोहित राव ने रामायमपेट मंडल के दम्मार चिरू गांव और तांडे का दौरा किया. इस मौके पर इन्होंने दम्मार चिरू में वाक़ प्राइमरी स्कूल का दौरा करते हुए तुलबा की तालीम के बारे में मालूमात हासिल की. इन्होंने यहां मनरेगा के तहत मंजूर शुदा 2 करोड़ की लागत से बीटी रोड की तामीर और 50 लाख रुपयों की लागत से सीसी रोड और ड्रेनेज के कामों की तामीर का संग बुनियाद रखा. उनका कहना था कि TRS हुकूमत में मेदक में कोई तरक्की नहीं हुई.
ప్రతి కష్టంలో మీ ప్రతి సమస్యలో పాలు పంచుకొని నా కష్టం లాగా మనల్ని పరిష్కరించే విధంగా పనిచేస్తానని చెప్పి మీ అందరూ కూడా మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ మాట ఇచ్చిన ప్రకారమే మరి నేను ఎమ్మెల్యే కాకముందే మరి నా సొంత డబ్బులతోటి మరి మన స్కూల్ని మరి అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా మరి నేను ఎమ్మెల్యే గెలిచి 100 రోజులు కూడా కాకముందు विकाराबाद के अक़लियती अक़ामती बॉयज़ स्कूल में प्रिंसिपल ने नवीन जमात के एक तालिब इल्म पर तशद्दुद किया। मारपीट का शिकार तालिब इल्म के रिश्तेदारों ने प्रिंसिपल के खिलाफ एहतजाज किया। प्रिंसिपल के खिलाफ जिले कलेक्टर से शिकायत भी की गई। जिला कलेक्टर ने इस पर फौरी रद्दअमल जाहिर करते हुए तहकीक़ात का हुक्म दिया। तफसीलात के मुताबिक विकाराबाद के शिवारेड्डी पेट में वाक़े अक़लियती अक़ामती बॉयज़ स्कूल में नवीन जमात में ज़ेर तालीम मोहम्मद अमरुल तैहिम की प्रिंसिपल ने पिटाई कर दी थी। तालिब इल्म के घर वालों ने बताया कि मामूली वाक़े को लेकर प्रिंसिपल ने बेदर्दी से उनके बच्चे की पिटाई की। लड़के के रिश्तेदारों ने बताया कि स्कूल में पानी ना आने की सूरत में तालिब इल्म ने छत पर चढ़कर पानी लेने की कोशिश की थी। तालिब इल्म के रिश्तेदारों ने स्कूल के प्रिंसिपल को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा किया और दीगर तुलबा ने भी प्रिंसिपल के रवैये पर इजहार बरहमी की। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर ने रैतु बंधु और रैतु बीमा की 2 करोड़ रुपये रकम अपने अकाउंट में मुंतकिल कर ली। मुलजिम सैबराबाद पुलिस की गिरफ्त में है। जाली शनाख्त इस्तेमाल करते हुए मुलजिम अफसर गोरिटी श्री सालम ने यह घपला किया। वो जिले रंगारेड्डी के कोंदरुग मंडल के अग्रियाल क्लस्टर में बरसरकार था और रैतु बीमा के तहत लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की रकम के 20 फर्जी दावों में मुलविस पाया गया। ధరణి నుంచి వచ్చిన డేటా చూసుకొని ఎవరెవరు క్లెయిమ్ చేయటం లేదు, మేబీ ఎన్ఆర్ఐస్ ఉండొచ్చు, కొందరు బయట వాళ్ళు అంటే నార్మల్గా కూడా క్లెయిమ్ చేయకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళది ఐడెంటిటీస్ వాడేసి హీ హాజ్ ఇన్సర్టెడ్ అగైన్ ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్స్, ఆయన సొంత బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అండ్ వాళ్ళ అకంప్లీస్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ పెట్టేసి అవి డబ్బు हैदराबाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ओहदेदारों ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर होटल में मुंशियात का इस्तेमाल करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ओहदेदारों ने मुंशियात के रैकेट का पता चलाते हुए 3 अफराद को गच्ची बावली के एक होटल से गिरफ्तार किया। पुलिस जराये ने बताया कि पकड़े गए अफराद में सेलिंगमपल्ली इलाके के बीजेपी लीडर योगानंद का बेटा विवेकानंद भी शामिल है। जी योगानंद मंजीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर हैं और पुलिस ने उनके बेटे और उसके दोस्तों के पास से मंशियात जब्त की। बताया गया है कि मुलजिमान पार्टी के दौरान कोकीन का नशा कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि होटल में एक पार्टी रखी गई थी जिसमें 9 अफराद ने शिरकत की, लेकिन धावे के वक्त सिर्फ 3 अफराद ही पकड़े गए। मालूम हुआ है कि हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाला अब्बास नामी शख्स उन्हें ड्रग्स सप्लाई करता था। बताया गया है कि बेल्जियम और फ्रांस से ड्रग्स हैदराबाद लाई जा रही थी। డ్రగ్ అక్కడ సీజర్ డ్రగ్ వాడిన ర్యాపర్స్ ఏం దొరికినాయి, కొకేన్ది అవి దొరికినాయి మనకు. సో దట్ ఈస్ కన్ఫర్మ్ టు బి కొకేన్, అది కూడా ఎఫ్ఎస్ఎల్ పంపిస్తున్నాం. అండ్ వీళ్ళు యూరిన్ టెస్ట్ ఏం చేసాము దాంట్లో కూడా ఫర్ కొకేన్ పాజిటివ్ వచ్చింది. మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ పరంగా నియర్లీ 10 మెంబర్స్ ఉంది. వీ హ్యావ్ టు వెరిఫై విత్ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ కూడా వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు దానికే వచ్చారా అన్నట్టు. సో ఇద్దరిని ఆల్రెడీ కస్టడీ తీసుకున్నాము. దే ఆర్ ఆల్సో కన్ఫెస్డ్ అండ్ యూరిన్ కూడా పాజిటివ్ వచ్చింది. అండ్ అతన్ని అక్కడికి ఎవరు తీసుకువచ్చారో కొకేన్ అతని గురించి వెతుకుతున్నాము. తొందరలోనే వి విల్ అరెస్ట్ హిమ్ ఆల్సో. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఫర్దర్ దేర్ స్టేట్మెంట్స్ మిగతా అక్యూజ్ని కూడా తొందరలోనే. और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में महसूलात की वसूली के उमूर का लिया जायजा। महकमे कमर्शियल टैक्स में मुकर्ररा हदफ को मुकम्मल करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। सदर मजलिस ने IAS सदन में सड़कों की तकमील पर मंसूबों का किया इफ्तिताह। ओल्ड सिटी में मेट्रो रेल के काम शुरू कराने का हुकूमत से किया मुतालबा। इंटरमीडिएट साले अव्वल और दुवम के थ्योरी एग्जाम 28 फरवरी से। स्टेट इंटरमीडिएट बोर्ड की सेक्रेटरी श्रुति ओझा ने बताई तफसीलात। हैदराबाद के होटल में कोकीन का इस्तेमाल, धावे में बीजेपी लीडर का बेटा गिरफ्तार।
और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।